लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग और कंडी संपर्क मार्ग और कंडी रोड की अगर बात करें तो कंडी रोड का मुद्दा आज से नहीं वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है कोर्ट में। अब कोर्ट में चूंकि इसका समाधान तो हमारी सरकारों के द्वारा कोर्ट में होना था, परंतु यहाँ पर एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति अपनी ओर से कोशिश करता है, वर्षों से कोर्ट में ये मामला है और लड़ता है कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इस समय पर ये मामला हम समय समय पर अपने विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक और द्वारा ऋतु खंडूरी भूषण जी से भी पूछते हैं, परंतु उनका जवाब एक ही था आता है, जैसे रटा रटा है जवाब कि मेरे को अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास इस मामले पर, जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं कहूंगी। अब जो इस मामले को सन 2000 से अभी तक हैंडल कर रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आम इंसान, श्री पीसी जोशी जी, आज हम उनके साथ में आपकी बात करवा रहे हैं और जानेंगे इस मुद्दे को धरातल से, असलियत से, कि असल में ये मामला शुरुआत से लेकर अभी तक है क्या। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। एक वक्तव्य में आपका देख रहा था तो उसमें आपने कहा था कि किसी वर्ष, अभी साल तो मेरे को याद नहीं कि आपने क्या कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय पर, मनमोहन सिंह जी ने भी कुछ आदेश दिए थे इस पर, तो क्या थे वो? 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक आदेश दिया था, नेशनल पार्क का डिनोटिफिकेशन, उसको डिनोटिफिकेशन कहते हैं, वो सुनता है सड़कें बनी कोई भी चीज है वो उन्होंने पास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट में उन्होंने पास किया। नेशनल वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है जल हित में इसको किया, वो लॉ कानून है। 2012 में फिर उन्होंने दूसरा कानून किया जिसके अंदर में ये सारी चीजें लीगल डेवलपमेंट है, ये उसमें है। तो बहुत खूबसूरत काम उन्होंने, मतलब उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये आदेश पारित हो गए थे और उस हिसाब से तो ये रोड बन जानी चाहिए, परंतु अगर नहीं बनी तो अब इसमें किसकी गलती है? अब क्योंकि लोग तो अपनी सरकार को भी कोसते हैं, ये कहते हैं कि हमारे नेता नहीं बनवा रहे हैं इस रोड को। एक्चुअली में कोर्ट में पैरवी किसकी तरफ से होगी और कैसी पैरवी होनी चाहिए? नहीं तो उस समय तो जो था कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में तो अब गया है मामला। पहले तो 2010 तक 14 तक तो हमारा मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। तो सवाल ये है, आप नेताओं को चुन करके भेजते हैं, यहाँ की समस्याओं को संज्ञान में लेने, क्या उनका काम नहीं है क्या? क्यों साहब, क्या हम जैसा आदमी जब उसकी खबर रखता है तो वो तो इतना बड़ा नेता है भाई, क्यों नहीं रखा उन्होंने खबर? उनके प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कानून पास करके आए उनको मालूम नहीं है? जब हम लिख रहे हैं, हमने एक दर्जन, हमने कितने लोगों को हमने लिखा, अपने ट्यूब में भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं कि भैया ये कानून है, ये मंत्री के करना चाहिए, फिर भी ये नहीं किया इन्होंने। इनकी भी वो है ना उसमें, इनकी भी हाँ, क्या ये चाहते नहीं है कि वे इस तरह से विकास हो इसमें से कर करके। अगर ये होता तो ये समझते उसको, कौन सी उसमें बात है, उनको समझना चाहिए। भाई देखिए ना, आपकी पार्टी है, आपका जो कुछ भी है, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस में, सवाल वो नहीं है। ये भी जो 2021 का जो आदेश है, 4 साल हो गए हैं, क्यों मालूम नहीं है? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है साहब, नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बनाया है, क्या आपको मालूम नहीं है इसके बारे में? क्या आप यही कहेंगे कि भाई दूसरी और चीजें तो सब आपके, आप जगह जगह प्रसार कर रहे हैं, इस चीज का क्यों नहीं प्रसार किया जी? आपने एक जो तीरथ सिंह रावत जी को आपने कुछ कहा था इस मार्ग के बारे में। हाँ, तीरथ सिंह रावत जी जो पार्लियामेंट में थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था वहां पर कि मेरी साथ 2 विधानसभाएं हैं, मेरा कंडी मार्ग है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, 180 किलोमीटर का, बड़ी शर्म की बात है। जब आपका स्पीकर इसको कर सकता है, स्पीकर तो सबसे ऊंची हमारी व्यवस्था होती है ना, हमारी संवैधानिक व्यवस्था, स्पीकर साहब की पार्लियामेंट की बहुत ऊंची होती है। वो तो पार्लियामेंट हाउस से ही उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें कानून पास कीजिए, आप करके इसको बनाइए आप। तो इन्होंने कहा मेरी 2 विधानसभाएं हैं, कोटद्वार और रामनगर, मुझे 140 से 180 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अरे बट तब मैंने इनको 40 पेज की डॉक्यूमेंट भेजी थी, ये सारे कानून मैंने उनको बताए थे। उन्होंने कहा कि भैया आप इनको रजिस्टर ये सारी चीजें। देखिए किस प्रकार एक आम आदमी इस मार्ग के लिए वर्षों से लड़ रहा है, और वहीं अगर दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े में देखा जाए तो हमारी जो समय समय पर जितनी भी सरकारें बनी है, वैसे भी खासकर उत्तराखंड जब से बना है तब से यहाँ 2 ही पार्टियों की सरकारें बनी है, बीजेपी और कांग्रेस, परंतु जनता की उम्मीदें तो बहुत होती हैं उनसे, आस लगाए जनता टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब हमारा नेता हमारे लिए ये मार्ग खोलेगा और कब यहाँ से हमें एक अपना रास्ता मिलेगा जो हमें यहाँ से देहरादून तक के लिए जोड़ सके। वैसे तो ये दो कमिश्नरियों को जोड़ता है ये रास्ता, गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी, परंतु
कमिश्नरी से किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को लेना देना नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि इस मार्ग पे अब व्यवधान क्या है, अब कहाँ तक ये मामला पहुंचा है, किसने शुरू किया था, क्या इस पर अभी तक कार्रवाई हुई। वही कार्रवाई जानने के लिए आज हमारे साथ में पीसी जोशी जी हैं। और आपने सुना कि क्या उन्होंने कहा। हमारी सरकारों को इस पर तत्वाधान में अपने संज्ञान में लेना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने के लिए वकीलों का एक अच्छा खासा पैनल बैठाना चाहिए, तो वो करे ऑटोमेटिक में करेगी तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार। और कितना आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, कितना जनता को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जनता भी अभी तक ये नहीं जान पाई थी कि ये राम मार्ग एक्चुअल में है क्या, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसमें। आज आपने जाना पीसी जोशी जी के माध्यम से कि क्या परेशानियां हैं इसमें और कैसे ये मार्ग सॉर्ट आउट हो सकता है। जानने के लिए चाहेंगे सबसे पहले कि कंडी रोड कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, किसे ये कंडी रोड कहते हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक पूरी ये जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से हम ये जानकारी साझा उनके साथ करना चाहेंगे कि कंडी रोड शुरू कहाँ से होती है, कितना लंबा इसका दायरा है। कंडी रोड, इसको पहले कार्ट रोड भी कहते थे, केमिल ट्रैक इसको कहते थे। केमिल ट्रैक ये था, कार्ट रोड बुलेट बैलगाड़ियां इसमें चलती थी और इसी का उसका अभ्रंश होकर के वो कंडी मार्ग हो गया। इसका दूसरा नाम जो था, पहाड़ की तलहटी की सड़क, सब माउंटेन रोड, जो पहाड़ और मैदान को अलग करती थी। और ये ब्रह्मदेव मंडी आपकी नेपाल में है, वहां से लेकर के टनकपुर, छेनी, डोगरी, जोलासेल और वहां से चोर गलिया से आपका हल्द्वानी से फिर आपका लामा चौड़ से बेल पड़ाव से फिर आपका रामनगर से आपका ढेला, लालधाम, सावलदेव और ये झेलना, कालागढ़ होते हुए कोटद्वार तक, पाखरो, मोरगट्टी, ये सब इसका रास्ता है। और ये पूरे यहाँ से होते करके हमारे हरिद्वार तक ये सड़क जाती है। हरिद्वार से भी देहरादून तक ही जाती है। पौंटा साहिब के बॉर्डर पे इस पहाड़ की तलहटी की ये सड़क है। इसको कंडी मार्ग इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें बैलगाड़ियां चलती थी। कार्ट रोड इसको कहते थे और कैमल ट्रैक कहते थे। अंग्रेजों के टाइम में जब देश वो था, उसके बाद भी 1972 तक वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 जब था, उससे पहले इसमें व्यापार होता था इसमें। और तो वहाँ से जैसे मैं आपको बताऊँ, जितनी भी हमारी ये बेल्ट थी पूरे टनकपुर से लेकर के हरिद्वार तक, ये हमारा इकोनॉमिक कुशनिंग जोन हुआ करता था। किसका? पहाड़ के आदमियों का। पहाड़ के आदमी सर्दी में यहाँ आते थे अपनी गाय भैंस लेकर के, यहाँ पर जंगल लगाते थे, जंगल कटते थे, बावड़ का काम होता था, कत्ते का काम होता था, चूने का काम होता था, लकड़ी का काम होता था, बांस का काम होता था। तो मैं भी उसी परिवार में से आता हूँ। और तो इस तरह से कर करके हमारे लोग वहाँ पर पहाड़ से आते थे, कैश पैसा लेकर के यहाँ से वो जाते थे, काम करते थे और वहाँ पर अपनी फसलें बो करके आते थे, वापस जाते थे तो वो फसलें उनको तैयार रहती थी। इसलिए इसको कंडी मार्ग कहते हैं। ये शुरू से ही है, अंग्रेजों के टाइम की ये सड़क है, हमारे बहुत पुराना इसका इतिहास है। और ये जब उत्तराखंड जब बना था तब ये हुआ कि भैया ये सड़क बनानी है करके, क्यों हमारे पास में अपनी सड़क नहीं थी, तो तब से ही हमने इसमें काफ़ी प्रयास किए। मैं उसमें भाजपा में मंडल अध्यक्ष हुआ करता था, तो मुझे ही वो सड़क के बारे में मालूम था। तो खंडूरी इस समय हमारे ऊपर हुआ करते थे, मिस्टर खंडूरी नहीं, दूसरे अपने वो थे, वो हमारे मिनिस्टर थे इसमें PWD के शुरू वाले जो थे, मैं भूल गया उनका ऋषिकेश भी है। एनीवे, तो ये मिशन लिंक इसको हम कहते थे। ये उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो ये सड़क को बनाने के लिए यूपी ने हमको 20 किलोमीटर गढ़वाल को दिया, 20 किलोमीटर कुमाऊं को दिया, 20 किलोमीटर का पैसा दिया। ये 74 की बात है। तो उस समय वो सड़क 20 किलोमीटर रामनगर से लालढाक बनी और फिर इधर इस एंड में आपकी कोटद्वार से लेकर करके आपकी पाटना तक की सड़क बनी। बीच का करीब 40 किलोमीटर का हिस्सा इसमें रह गया। 5 किलोमीटर ऑलरेडी जो कालागढ़ डैम है उसमें 5 किलोमीटर की वो सड़क है। तो इस तरह से टोटल यहाँ तक मिला करके, और यहाँ से कोटद्वार से जो आगे की सड़क थी इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इट वॉज ऑलरेडी रनिंग एट दैट टाइम। ये तो रनिंग, ये बाद में इन्होंने इसको खोल दिया, बदल कर दिया, दुनिया भर के यहाँ है। उससे पहले ये सड़क हमारी चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। बिल्कुल उस समय इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बसें जाती थी, सब कुछ जाती थी, वो चल जाती थी हमारी। तो वो चल रहा था। इसके बाद में उन्होंने खोल दिया उसको, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये एक्ट, दुनिया भर के एक्ट कर करके तो वो सड़क को इस तरह से उन्होंने कर दिया। तो ये हमारा इसमें रहा। अब ये जो
हमारी अपनी जरिए हमारा कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला लिंक है। जब ये सड़क जब इस तरह से इन्होंने बंद कर दी, मिस्टर रहेजा ने सुप्रीम कोर्ट में क्या करके इसमें लगा दी, तो उसने वो 2001 से बंद हो गई थी वो सड़क हमारी। तो 2005-06 के बाद में हम इसको खोल पाए 2006 जनवरी को, जब सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश खत्म हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस कंडी मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने डायरेक्ट यानी आंदोलन से डायरेक्ट ने वो सड़क खोल दी। हम 10 रुपये की पर्ची वहाँ कालागढ़ से, वहाँ से रामनगर से खारा गेट से काटते थे। अब यहाँ आते थे अपना कालागढ़ आते थे। कालागढ़ से हम फिर आपसे 10 रुपये की पर्ची यहाँ करते, टोटल 20 रुपये हमारे कटते थे। वो फॉल्स का वो सड़क का शुल्क उनका होता है, फॉल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह से ये था, वो चल रही थी। फिर इसमें से ये हो गया बाद में मिस्टर शर्मा करके चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने फिर ये सड़क बंद करवा दी। उससे पहले भी इसको खोलने के लिए मैं हाई कोर्ट में गया था 2010 में। तो मैंने सारे तथ्य ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि इसको सड़क बना लेनी चाहिए। ये अंग्रेजों के ज़माने की सड़क है, ब्रिटिश इरा रोड है, इसको सरकार बना ले। सरकार ने नहीं बनाया। फिर 2014 में फिर मैं हाई कोर्ट में गया, तो मेरी वही एप्लीकेशन रिकॉल की। हमने कहा कि साहब मेरी एप्लीकेशन थी उसमें ये था, ये नहीं किया। तो मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉल करने का मुझे दे दिया। वो मेरी वहाँ जब चल रही थी, तो 2016 में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भैया आप पे इसने 25-30 आदमी या 12-15 आदमी आपकी खिलाफत में आ गए हैं, इट इज़ बेटर आप अपनी पिटीशन अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इनको सालों लग जाएंगे। तो मैंने फिर अपनी पिटीशन वापस ले ली। फिर 2018 में मिस्टर शर्मा करके के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फिर बंद कर दिया उस सड़क को। उसके बाद में वो सड़क जब बंद हो गई, तो हमारी एक बस हमारी जीएमओ की चलती थी उसमें, वो भी इसने फिर जो उसने गौरव बंसल ने वहाँ जाकर के बंद करवा दी। उसने मेरी जो पिटीशन हाई कोर्ट की मेरी थी, उसमें कहा कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट तो ये तो सरकार कहेगी ना, मैं तो क्या कहूँगा, सरकार को कहना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट, तो सरकार ने नहीं कहा उसमें। तो ये चलता रहा। जब सरकार उसमें नहीं गई 2021-22 तक, तो फिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने कहा कि भाई ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। ऑनरेबल कोर्ट ने उसको सुना, देखा, अच्छा उसमें लिया, इमीडिएटली उसकी वो भी लगाई। तो पहले उन्होंने ये कहा कि भाई हमको इस सड़क के लिए हमको मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इट इज़ नॉट द वाइल्ड, ये अपने जानवर ही नहीं, इंसानों को भी हमको रिलीफ देना पड़ेगा। तो उसके तहत ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस गवई था उसमें बेंच में थे, तो उन्होंने ये दिया। बाद में फिर उन्होंने उसमें एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, कोर्ट का जो दोस्त होता है, और वो एमिकस क्यूरी यहाँ पर आए, उन्होंने उसको देखा, अपनी रिपोर्ट दी। एमिकस क्यूरी में सारे डिपार्टमेंटों से उन्होंने फिर उसकी बात की, आपके जितने भी एनजीपी है, ये है, सो है, जितने भी फॉल्स से कंसर्न डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट है, सब लोग हैं, तो उनको कोर्ट की ही ताकत होती है। जो अपना डिसीजन वो देते हैं, कोर्ट उसी के ऊपर डिसीजन लेती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि भैया नहीं, अब ऐसा करो कि पूरे हिंदुस्तान में एक पॉलिसी बने, पान इंडिया पॉलिसी, नेशनल पार्क के लिए। तो हम खुश हो गए उसमें, हमने उनका ऑनरेबल कोर्ट ही कहे, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले 2006 का आदेश है कि भाई नेशनल पार्क में जनहित में सड़कें बनाए, नेशनल उसका डीनोटिफिकेशन किया जा सकता है। 2012 का आदेश है, 2021 का आदेश है। हमें तो मालूम था वो चीज़ें होंगी, इसके आगे बहुत सी जगह में विकास इसमें हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो दिया। जीएमओ ने भी एक एप्लीकेशन लगाई, कुछ पेपर हमने उनके थ्रू दिए, कुछ हमारे पेपर में हुए। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये कहा पान इंडिया पॉलिसी की हिंदुस्तान के लिए नेशनल पार्क में एक पॉलिसी बननी चाहिए, तो हम खुश हो गए। हम लोग हमारी वो चीज़ निकल आएंगी। जब उन्होंने मान ली तो उसमें इसको इस एम्बिट में ये ले करके आए, तो उन्होंने अपना वो डिसीजन इसमें दिया है। गति शक्ति एक मिशन है प्राइम मिनिस्टर का, 2021 का है गति शक्ति मिशन। उसमें लीनियर डेवलपमेंट है, अगर सीधी रेखा में जो आपका विकास होगा उसको आप अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, और पानी की लाइन अगर बिठानी है तो उसमें आप उसको अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, और रिलीजियस टूरिज्म अगर आपका है, डिवोटीज की जो उनकी जो भावनाएं हैं उसको आप बात नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सी जगह में चल रही हैं। करीब 140 प्रोजेक्ट हैं जो ऐसी 180 नेशनल पार्क में इस तरह से हुई हैं। तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स थे। तो अब हम ये सोच रहे थे, जब ये लोग भी वहाँ बैठे हुए थे हमारे धरने में, इनकी तरफ से मैं एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन और लड़ाई करके, तो हमने भाई साहब को भी मैसेज भेजा, बोला भाई साहब आप वकील हम देते हैं, आपको पैसे का इंतजाम आप करो। भाई साहब एग्री भी हो गए थे। इन द मीन टाइम वो ऑर्डर आ गया, तो हम खुश हो गए। फिर हम बोला चलो आपको जरूरत नहीं पैसे की। तो ये ऐसी कहानी। सर कोई
इजी, आपकी समझ से सबसे इजी क्या है कि ये मार्ग सॉर्ट आउट हो सके? सबसे इजी वे। नहीं, इजी वे में क्या है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इसको कर दिया है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसको कर दिया है, पान इंडिया पॉलिसी पूरे नेशनल पार्क के लिए जो नियम बने हुए हैं वो यहाँ लागू होंगे। उसके मतलब ये है कि भाई वहाँ कम से कम 100 प्रोजेक्टें चल रही हैं। आपके अधिकारियों से आप पूछिए कि भाई फलानी फलानी जगह में क्या है, वो हमने सब लिख करके दिया हुआ है। आप उनसे पूछिए कि आपने क्यों नहीं बताया। देखिए, जनता की जवाबदेही तो हमारी है ना, नेताओं की है, ठीक है ना। उस अधिकारी की भी जवाबदेही आपको है, आप उससे पूछिए तूने ये कानून क्यों नहीं बताया हमको। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है, हम आपसे ये कह रहे हैं। तो सीधा साधा उसमें यह है, माननीय हमारी जो यहाँ की हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं मैडम खंडूरी जी, वो बुलाएं, अधिकारियों को बुलाएं, जनता को भी बुलाएं, जनता दरबार लगाएं, उनसे पूछें कि भाई आप अधिकारियों तुमने क्यों नहीं बताया जब 2006 में ये कानून था, 2012 में ये कानून था, 2021 में ये कानून था, और उसमें गति शक्ति उसमें एक मिशन है, क्यों नहीं बताया आपने? आप काहे के लिए बैठे? अब हम ये कहते हैं कि भाई आप उनसे आग्रह कीजिए, एक जनता दरबार लगाइए, सारे अफसरों को भी पूछिए कि भाई ये केस है, आपके पास डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं सबसे, आप जो पत्रकार भी हैं आप पूछिए कि भाई ये है। तो जब तक आप ये करना नहीं सीखेंगे तब तक ये अधिकारी मिसगाइड करते ही रहेंगे। चलिए, हम डॉक्यूमेंट लेके, जो कि जोशी सर ने 80 पेजों का जो फाइल है वो हमें बताई है, हमें प्रकाश में लाए हैं, और अब हम जानेंगे और जाएंगे अपने विधानसभा अध्यक्ष के पास, अपने विधायक के पास कि जी अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ का पता नहीं है कि अभी तक इसमें क्या हुआ था, तो लीजिए ये है कागज़, और हमारे माध्यम से वो कागज़ प्रेषित किए जा सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे जन सेवकों से, जनप्रतिनिधियों से कि भाई इस मार्ग को जनता के लिए खोला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।